भविष्य को लेके चिंताएं बहुत हैं और हम दूसरों से नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई कुछ कह रहा है तो उसको नाराज़ हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कुछ, जो चेंजेस आए हैं बिहेवियर में, उसी को लेके इस कहानी से हो सकता है हमें कुछ शिक्षा मिले, तो हमारे नेचर में कुछ चेंज आए। हम बहुत जल्दी बुरा मान जा रहे हैं लोगों की बातों का, किसी भी बात का। ये सारी की सारी बातें हैं, ये भगवान बुद्ध के समय की घटना है। भगवान बुद्ध ने अपना सब राजपाट छोड़ दिया, गौतम बुद्ध जी ने, और वो ऐसे ही भिक्षा मांगते हुए वो और अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते हुए वो जगह जगह जाने लगे। ऐसे ही करते हुए वो और उनके कुछ भक्त शिष्य जो हैं, चेले जो हैं, वो एक गांव में पहुंचे। गांव वालों को पता लगा कि ऐसे ऐसे आए हुए हैं, तो उसमें से जो गांव का बड़ा जमींदार था या सेठ था, कहना चाहिए सेठ था, महाजन था, उसको जब पता लगा तो उसने कहा कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे ये सब लोग हैं और जबरदस्ती भिक्षा मांग रहे हैं, कोई भिक्षा मत देना। उसने पूरे गांव में ये कहना चालू कर दिया। तो जब वो लोग जाएं तो चूंकि वो महाजन था, उसकी बात मानते थे लोग बाग, तो उनको चेलों को भिक्षा न मिले। वो लौट के आया, पहला दिन हुआ तो लौट के आया, तो भगवान बुद्ध ने कहा क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि वो भिक्षा नहीं मिली, वो ऐसा ऐसा वहाँ महाजन है, वो मना करता। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल तुम मत जाना, मैं जाऊँगा। अगले दिन भगवान बुद्ध उसी के दरवाजे, महाजन के दरवाजे पहुंचे और भिक्षाम देही शब्द था, तो उसको भिक्षा मांगी उन्होंने। तो उसने तमाम अंदर से अपशब्द और तमाम बातें वो कही, उसने उनको तमाम सुनाया कि अच्छे खासे अट्टे कट्टे हो और भिक्षा मांगते हो, शर्म नहीं आती, कोई काम करो, ये क्या तुमने कर रखा है, और मतलब अपशब्द कहे, बहुत सारे अपशब्द कहे। भगवान बुद्ध चुपचाप खड़े रहे, सुनते रहे उसकी बात। जब वो सब कह चुका तो उन्होंने कहा, पूछा उससे कि महानुभाव ये बताइए कि आपके यहाँ जब कोई आपका अतिथि आता है, आपका कोई प्रिय आता है और आप उसको थाली सजा के देते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं खाने को, और वो कहता है कि उसका पेट भरा हुआ है या वो उसको स्वीकार नहीं करता है, तो आप क्या करते हैं? तो फिर उन्होंने डांटा। तो उस महाजन ने कहना चालू किया कि क्या सोचते हो, क्या उसको मेरे पसीने की कमाई का है, क्या मैं उसको फेंक दूंगा? उसको उठा के अंदर फिर यूज में ले आऊंगा, वो दूसरे काम में आएगी, दूसरे लोग खाएंगे उसको। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस तरह से आप वो वापस ले जाते हैं और वो स्वीकार नहीं करता है आपका अतिथि, इसी तरह से आपकी कही बातें मुझे स्वीकार नहीं है। आपने जो भी मुझे गाली दी वो बातें मुझे स्वीकार नहीं। इतना कहना था कि उसको समझ में आ गया कि कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये बहुत पहुँचे हुए आदमी हैं। तो उसने फिर नतमस्तक हो गया और उसने भगवान बुद्ध को मानना चालू कर दिया। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती, जब आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई अपशब्द कहे, तो आप मन ही मन इस तरह की बात करें कि मुझे आपकी बात स्वीकार नहीं। मान लीजिए आपको कोई अनावश्यक रूप से, आपका दोष नहीं है, फिर भी आपको डांट पड़ रही है, तो आप मन ही मन उसको कहने लगें कि आपकी कही बातें मुझे स्वीकार नहीं है, और इस तरह से आप उस जो घटना घटित होती कि आप गुस्सा होते और रिएक्ट करते, उस चीज़ से आप बच सकते हैं। नमस्कार।